अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। अरशद शरीफ साहब ने गुज़श्ता रात प्रोग्राम किया है, बड़ा तगड़ा नुकता उन्होंने उठाया है। और अगर आपने प्रोग्राम देखा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, नहीं देखा तो मैं 3-4 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अरशद शरीफ साहब कहते हैं, मैंने गुज़श्ता दिनों कई माइल्स का सफर किया। लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कौन सी ऐसी बुनियादी वजह थी कि जरूरी हो गया था कि इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया जाए। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि 12 मई को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि हेड ऑफ द स्टेट हैं, जो कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो रियासत की यूनिटी को बयान करते हैं, यूनिटी ऑफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने 12 मई को सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा। और उस खत के अंदर उन्होंने एक अंग्रेजी लाइन लिखी है, और वो लाइन है, स्मोकिंग गन हैज बीन आइडेंटिफाइड इन द हैंड्स ऑफ अ कॉन्स्पायरेटर, यानी कि एक धुआं देती हुई बंदूक एक साजिशी के हाथ में है। और आपने ये तय करना है कि वो बंदूक किसके हाथ में है, उसमें से धुआं क्यों निकल रहा है, और वो जो कॉन्स्पिरेसी थी वो आखिर क्यों हैच की गई, क्यों बनाई गई। लेकिन इस लाइन का जो असल मतलब है वो मैं आपके सामने बता देता हूं। चूंकि उन्होंने खावर गुमन साहब से भी पूछा तो गुमन साहब ने उसे इस तरह से एक्सप्लेन किया कि स्मोकिंग गन इन द हैंड्स ऑफ द कॉन्स्पायरेटर का मतलब यह है कि किसी जगह पर ठा की आवाज आई है, यानी कहीं पर आवाज आई है, ठा की, फायर की आवाज आई है, और उसके बाद ढूंढा जा रहा है कि जो ठा की आवाज है ये किस तरफ से आई है। ये लोग ढूंढ रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं कि ठा की आवाज किधर से आई है। और उसके बाद एक बंदा है जिसके हाथ में गन है और उस गन में से धुआं निकल रहा है। इसका मतलब यह है कि जो ठा की आवाज आई है वो उसी गन में से आई है जिस गन में से धुआं निकल रहा है। तो फिर ढूंढना यह है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यह करना है कि वो कौन सा शख्स है जिसके हाथ में गन है और उस गन में से धुआं निकल रहा है, और ये जो ठा की आवाज है क्या ये इसी गन में से आई है या कोई और है जिसने कहीं और से फायर किया हो और धुआं कोई और निकलवा रहा है। तो यह बुनियादी सवाल है, और इसका मतलब बेसिकली यह है कि इमरान खान की गवर्नमेंट को जब गिराया गया, ठा की तो आवाज आई, यानी खान की गवर्नमेंट तो गिरी है, लेकिन यह धुआं किधर से निकल रहा है, यह गन किसकी थी और यह ठा किस तरफ से हुई है, यह सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। अब ये जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने खत लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, उसमें 3 बुनियादी सवालात उन्होंने पूछे हैं। और 3 बुनियादी सवालात से पहले उन्होंने बाकायदा ये लाइन लिखी है, स्मोकिंग गन हैज बीन आइडेंटिफाइड इन द हैंड्स ऑफ द कॉन्स्पायरेटर, धुआं देती हुई बंदूक हमें महसूस हुई है एक साजिशी के हाथ में। और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहला सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट से कि क्या कोई मनी ट्रेल अवेलेबल है, या कोई पैसे का लेन देन हुआ, यानी इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने के लिए क्या कोई बैरून ममालिक से पैसा मुल्क में आया है, क्या कोई पैसा सिंध हाउस तक किस तरह से पहुंचा, क्या लॉन्चों में भर भर कर पैसे की अमाउंट्स और ये सारी डॉलर्स और ये सारी चीजें क्या पाकिस्तान आई हैं या नहीं आई हैं, इसका फैसला होना चाहिए। दूसरा सवाल जो उन्होंने पूछा है, क्या कोई खुफिया मुलाकातें हुई हैं जब खान की गवर्नमेंट गिराई जा रही थी और ये सारी कॉन्स्पिरेसी हैच की जा रही थी, तो क्या उस दौरान कोई खुफिया मुलाकातें हुई हैं। और हमने माजी में देखा है कि बेशुमार ऐसी मुलाकातें रिपोर्ट हुई हैं कम अज कम, जो कि ये जो कोalition गवर्नमेंट है इन सब की मुलाकातें होती रही हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ एम्बेसडर्स के साथ, मुख्तलिफ जो यूरोपीय यूनियन के या अमेरिकन ऑफिशियल्स पाकिस्तान में आते थे, जो कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के तो खिलाफ है, लेकिन मुलाकातें बहरहाल रिपोर्ट हुई हैं। तीसरा सवाल पूछा गया है कि क्या कोई खरीदो फरोख्त भी हुई है, कि ये जो सारी बकरा मंडी बनी हुई थी और ये जो मुनहरिफ अरकान हो रहे थे, ये किस तरह से खरीदो फरोख्त सारी हो रही थी, और वो जो स्मोकिंग गन है, वो जो रात को माहौल बना था, वो किस तरह से बना था। इसके लिए जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, रियासत पाकिस्तान के हेड सरबराह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को 12 मई को खत लिखा था और दरखास्त की है कि स्मोकिंग गन इन द हैंड्स ऑफ द कॉन्स्पायरेटर का फैसला करें, उसे ढूंढें कि उसकी गन में से धुआं क्यों निकल रहा है। ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह हाफिज।